हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और सारे क्वेश्चंस देखिएगा। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और मैं बता दूं आपको कि जो पेपर आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ करते चलें साथ में, और डेली के डेली जो पेपर आपको मिल रहा है वीडियो के माध्यम से इसको आप तैयार करते चलें डेली के डेली। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं हम एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन सी पद्धति सुधारात्मक उपचार के लिए है? तो आपको याद रखना है, देखिए, क्लिनिकल पद्धति और समूह पद्धति या समूह संबंध पद्धति। ठीक है, ये दोनों जो है मतलब ए और बी जो है दोनों पद्धति सुधारात्मक उपचार के लिए ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों, ठीक है, मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि निम्न में से कौन पैरोल के आवश्यक तत्व हैं? ओके, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको बताना है कि पैरोल के आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो आपको याद रखना है, देखिए, इसका उद्देश्य जो है अपराधी में सुधार करना होता है, ए में कहा है। बी में कहा है कि पैरोल की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ए और बी में जो कहा गया है वो पैरोल के आवश्यक तत्व ही हैं। तो यहाँ पर आपका ए तथा बी दोनों हैं, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत निम्न में से कौन साइबर अपराध के दायरे में आते हैं? तो आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पहचान की चोरी करना, एकांतता का उल्लंघन करना और कंप्यूटर से संबंधित सभी अपराध, ये साइबर अपराध के दायरे में आते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दहेज हत्या से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। धारा 304 बी भारतीय दंड संहिता की दहेज हत्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, डॉक्टर एम जे सेठना के अनुसार दंड के क्या उद्देश्य हैं? तो आपको याद रखना है, देखिए, डॉक्टर एम जे सेठना के अनुसार जो है अपराधी का सुधार करना, दूसरा अपराधी को दोबारा अपराध करने से रोकना,
तीसरा, अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोकना। ये दंड के उद्देश्य हैं डॉक्टर एम.जे. सेठना के अनुसार। तो यहाँ पर ये सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मैककॉनल ने दंड के कितने सिद्धांत को बताया है? तो मैककॉनल ने दंड के 5 सिद्धांत को बताया है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कितने सिद्धांत को बताया? 5 सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पकवासा समिति कब बनी? तो आपको याद रखना है 1949 में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इंटरपोल का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि स्वापक मतलब ड्रग व्यसन अपराध के विषय में इनमें से क्या सही है? आपको याद रखना है, देखिए, मद्यपान की लत वाला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ समायोजन नहीं कर पाता। ये ए ऑप्शन में कहा है। बी में कहा है मदिरापान वाले व्यक्ति दूसरों के साथ असामान्य व्यवहार करते हैं। सी ऑप्शन में कहा है आए दिन विवाद पर आमदा रहते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये सभी, ठीक है, जो कि व्यसन अपराध के विषय में ये सही है। ठीक है, ए बी सी में जो कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि पुलिस आयोग के निम्न कौन से कार्य होते हैं? तो देखिए, पुलिस आयोग के कार्य जो है शहरी पुलिस के कर्तव्यों का पर्यवेक्षण और पुलिस को प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम का सुझाव, और सी में कहा है पुलिस तथा जनता के बीच सहयोग की संभावनाओं पर सुझाव। तो यहाँ पर पुलिस आयोग के जो है ये ABC में जो कहा गया ये कार्य होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं पुलिस आयोग के। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक्टस मी इन विटो फैक्टस नॉन ईस्ट मेंस एक्टस सूत्र का क्या अर्थ है? तो आपको याद रखना है केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन भी अपराधी ना हो। यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन यह किस प्रकार के अपराध से संबंधित है? तो आपको याद रखना है अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन यह जो है साइबर क्राइम से
संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अश्लील सामग्री का जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन होता है ना, ये जो है साइबर क्राइम अपराध से संबंधित है, मतलब साइबर क्राइम। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकते हैं। आपको याद रखना है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जो होते हैं ना, वो 3 वर्ष तक कारावास या फिर 5,000 रुपये तक का जुर्माना, तो ऐसी सज़ा दे सकते हैं। समझ गए? ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि गंभीर अपराधों, हिंसा, डकैती आदि को रोकने का कार्य कौन सी पुलिस करती है। तो आपको याद रखना है सशस्त्र पुलिस। ठीक है, जो कि गंभीर अपराधों, हिंसा, डकैती आदि को रोकने के लिए कार्य करती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि परिवीक्षा पर छोड़े जाने वाले अपराधियों के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्तें हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। मतलब परिवीक्षा पर केवल उन व्यक्तियों को छोड़ा जाता है जिनके अपराध गंभीर नहीं हैं। 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को जिनकी सज़ा 5 माह से कम है, और सी में कहा है आदतन अपराधी को परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि आदतन अपराधी से संबंधित सुझाव किसने दिए। तो आपको याद रखना है सदरलैंड और डोनाल्ड आर क्रेसी ने। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि किस्सा शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब किस्सा का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो किस्सा का शाब्दिक अर्थ जो है, याद रखना है आपको, प्रतिशोध या फिर बदला होता है। ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ताजीर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, विवेकाधीन होता है इसका अर्थ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि हद का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे कहते नहीं है कि हद कर दिया आपने। ठीक है, तो हद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, सीमा अर्थात निर्धारित दंड। समझ गए? तो यहाँ पर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, ठीक है, 1973 में कौन सा अध्याय जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है अध्याय 21 का। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, अध्याय 21 का जोड़ा गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच।
और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।